नमस्कार, मैं मौसमी चंद्रा आप सबों को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और आज मैं इसी अवसर पर लिखी गई स्पेशल कहानी लेकर आई हूँ आपके पास। और इस कहानी का शीर्षक है सिंदूर खेला। पूजा पंडाल में ढोल की थाप गूंज रही थी। माँ दुर्गा के विसर्जन से ठीक पहले का दिन। लाल बॉर्डर की सफेद साड़ी में सजी महिलाएं मां की मूर्ति पर सिंदूर चढ़ाकर एक दूसरे की मांग और फिर गालों में मल रही थी। भीड़ के बीच खड़ी ऋतुपर्णा का चेहरा तो चमक रहा था, लेकिन भीतर सन्नाटा पसरा था। कुछ महीने पहले उसके पति प्रभास ने शराब के नशे में उसे घर से निकाल दिया। अकेली होती तो कैसे भी कर लेती गुजारा, लेकिन बच्चे की परवरिश क्या होगा आगे, सब सोचकर दिल डूब जाता था। पूरे मोहल्ले की औरतें उत्सव मना रही थी और एक वो, क्या मैं दुर्गा माँ के सामने झूठी मुस्कान ओढ़ पाऊंगी? तभी उसकी नजर पंडाल के कोने में गई। वहां एक आदमी किसी औरत पर चिल्ला रहा था, तू हमेशा उल्टा जवाब देती है, तेरे जैसी औरत को तो। शायद वो उसकी पत्नी थी। उसने उसका हाथ कसकर पकड़ रखा था और लगातार किसी बात को लेकर डांट रहा था। भीड़ में शायद ही कोई होगा जिसने ये नहीं देखा, लेकिन उनके लिए ये केवल एक तमाशा था और उससे ज्यादा कुछ नहीं। औरत ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि चटाक, गालों पर जोरदार थप्पड़। आदमी गुस्से में जैसे ये भी भूल गया था कि वो कहाँ खड़ा है। ऋतुपर्णा का दिल कचोट गया। उसने उस औरत को देखा, अपमानित सी, सिकुड़ी हुई, आंखें झुकाए, गालों तक लुढ़क आए आंसू, होठों पर चुप्पी। वो बार बार उंगलियों में अपना आंचल लपेटती और छोड़ देती। उसकी चुप्पी ने ऋतुपर्णा को अपना अतीत याद दिला दिया। सालों तक झेला था उसने। उसे लगता था चुप रहेगी तो सब ठीक हो जाएगा, एक दिन बचा रहेगा घर। इस चुप्पी ने तो उससे उसका वजूद ही छीन लिया। गलती ऋतुपर्णा की भी है, या शायद नहीं, क्योंकि हम औरतों को लगता है कि ये चुप्पी इंसान को बदलने का हुनर रखती है। कितना गलत सोचते हैं ना हम लोग। सच तो ये है कि हमारी चुप्पियां गलत को बढ़ावा देती है, शह देती है बुराई को। हमारी कमजोरी की निशानी होती है ये चुप्पियां। हमें लगता है चुप रहेंगे तो बचा रहेगा रिश्ता। कितने पागल होते हैं हम। धड़की हुई कश्ती आखिर कब तक टिक पाएगी? डूबना उसकी नियति है। बेहतर होता है कोई किनारा देखकर उतर जाना। ढोलक की तेज थाप से ऋतुपर्णा का ध्यान टूटा। औरत अब भी सिर झुकाए खड़ी थी। आदमी उसकी बाजू जबरन पकड़े कुछ बड़बड़ाए जा रहा था। पंडाल में घोषणा हुई, सब महिलाएं मां के चरणों में सिंदूर अर्पित करें। ऋतुपर्णा ने थरथराते हाथों से सिंदूर उठाया। उसकी आंखें मां दुर्गा की प्रतिमा पर टिक गई। अष्टभुजा, शेर पर आरूढ़ रूप और कदमों के नीचे लहूलुहान राक्षस। उसके भीतर आवाज गूंजी, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। उसके कदम खुद ब खुद उस झगड़े की तरफ बढ़ गए। उसने उस औरत का हाथ छुड़ाया और उसकी हथेली पर सिंदूर रख दिया। लाल रंग सिर्फ माथे की शोभा नहीं, यह शक्ति का प्रतीक है। कोई इसे डर से धुंधला नहीं कर सकता। भीड़ ठिठकी। आदमी ने पलटकर गुस्से से ऋतुपर्णा को देखा। इससे पहले कि वह कुछ कहता, बाकी औरतें भी आगे बढ़ आई। किसी ने उसके माथे पर सिंदूर लगाया, किसी ने गाल पर। लाल रंग से सनी हथेलियां हवा में उठी और वो नजारा किसी क्रांति से कम न था। ऋतुपर्णा की आवाज गूंजी, जिस तरह मां दुर्गा
शुर का संहार करती है, उसी तरह हर औरत अपने भीतर की ताकत से अन्याय को कुचल सकती है। गलत का विरोध करना हमें सीखना होगा। भीड़ तालियों से गूंज उठी। उस आदमी का चेहरा शर्म से झुक गया और वो धीरे से वहां से खिसक गया। ऋतुपर्णा ने देखा जिस औरत का हाथ उसने छुड़ाया था उसकी आंखों में डर की जगह साहस चमक रहा था। वह बोली, दीदी ऐसा लग रहा आज साक्षात माँ मुझे राह दिखाने आई है। ढोलक की थाप तेज हो गई। चारों तरफ सिंदूर की लाल धूल उड़ रही थी। माँ दुर्गा की मुस्कुराती आंखें जैसे बता रही हो, मैं केवल प्रतिमा में नहीं बसती, हर औरत के भीतर भी हूँ। चारों ओर उलूली का तेज स्वर गुंजायमान हो गया। दुर्गा माँ ने बता दिया था, ये सिंदूर खेला सिर्फ रस्म नहीं, शक्ति का विशाल उत्सव भी है। जय माँ।